बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, बताइए जो भी है, आप बोर्ड देख रहे हैं बार बार। हाँ? तो पता होगा ना, सॉरी, बताइए। नो सर। क्या है? फिजिक्स स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। नेचर में क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, फल नीचे ही क्यों गिर रहा है, उसके पीछे लॉ कौन सा है। ठीक है, यही है फिजिक्स। तो हमने क्या लिखा, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। एक और लाइन लिखी, फ्रॉम द ऑब्जर्व इवेंट्स। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं कि भाई जो भी हम इवेंट्स या फिर कोई भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बारे में लॉ, वो लॉ क्यों हुआ आखिर, ये क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व इवेंट्स। हमने अभी इवेंट देखा कि भाई फल जो है नीचे गिर गया, तो भाई ये आखिर क्यों हुआ, कौन सा लॉ है, दैट इज फिजिक्स। इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद हम लोग इसके पहले पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, पहले लिख लीजिए फिजिक्स, फिर मैं बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या। ठीक है, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। एक ऐसा क्वांटिटी है जिससे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं लॉ ऑफ फिजिक्स को। ठीक है, जो भी लॉ ऑफ फिजिक्स है उसको डिस्क्राइब करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का होता है, फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी, नेम से ही मालूम चलेगा आपको क्या है। तो पहले हम लोग नॉर्मली एक फिजिकल क्वांटिटीज का डिफिनेशन लिख लेते हैं कि आपको जब आप खुद से पढ़े तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। तो क्या लिखेंगे, द क्वांटिटीज quantities by means of which we describe the laws of physics. उसके बाद लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पीक्यू। ठीक है, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नो सर। हो गया, लिख लिया आपने? तो अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप का होता है। टू टाइप्स ऑफ पीक्यू मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज, दो तरह के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा होता है डेराइव क्वांटिटीज। ठीक है, अभी देखिए फंडामेंटल क्या है, लिख लीजिए पहले आप। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो आजाद है, वो अब किसी भी छोटे फिजिकल क्वांटिटी में टूटेगा नहीं, रिजॉल्व नहीं होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी फिक्स है, उसको तोड़ के हम दूसरा फंडामेंटल सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। आप लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल। ऐसा क्वांटिटीज जो कि दोबारा रिजॉल्व नहीं हो, उसको तोड़ा ना जा सके, उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सेम चीज डिराइव क्वांटिटी क्या है, वो टोटली डिपेंड है फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी रिजॉल्व हो जाएगा
बहुत सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज में, ठीक है। तो ये हुआ टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। लिख लिया आपने यहाँ तक? जी सर, फंडामेंटल निकले। लिख लीजिए दोनों का मैं आपको डिफिनेशन बताता हूँ। अब आइए यहाँ पे, बस फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, अभी मैंने क्या बोला, रटने की कोई बात नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटीज है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये फर्दर रिजॉल्व नहीं होगा। अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, जैसे लेंथ को आप किस में मेजर करते हैं, क्या यूनिट है उसका, मीटर है, ठीक है। अब ये फर्दर डिजॉल्व नहीं होगा कि मीटर को आप चेंज कर दे रहे हो, ठीक है, ये फिक्स है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या, लेंथ उसका यूनिट फिक्स है, मास उसका यूनिट फिक्स है, टाइम इसका यूनिट फिक्स है। ऐसा हो सकता है क्या कि आप टाइम को मीटर में मेजर करते हैं? हो सकता है। आई एम आस्किंग यू, मैं पूछ रहा हूँ, टाइम को पॉसिबल है कि मीटर में मेजर कर दे जी सर। क्या? जी सर। टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, जी सर। मीटर में? जी सर। भाई टाइम को आप मिनट में बताते हो कि मीटर में बताते हो, बताओ। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर आपका। मैं बोल रहा हूँ टाइम को मीटर में बताते हैं या फिर मिनट में बताते हैं? टाइम को सर मिनट में ही बताते हैं सर। मिनट और सेकंड में बताते हैं, आवर मिनट सेकंड, 3 यूनिट है उसका, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम लोग टाइम को मीटर में बता दें, ऐसा पॉसिबल है? नो सर। अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि 3 मीटर में आपका क्लास है, नहीं सर। तो इतना सोच रहे हैं आप। तो फंडामेंटल क्या होगा जो कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फंडामेंटल फिक्स है वो यार, वो फिक्स किया गया, फंडामेंटल यूनिट्स है वो। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास फिक्स है, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू दिस ऑल थिंग्स। फंडामेंटल यानी इंडिपेंडेंट भी है और वो फिक्स्ड भी है। जी सर। तो आप लेंथ को मीटर में ही मेजर करेंगे ना कि लीटर में, ठीक है ना। जी। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि फिक्स्ड हो, ठीक है, जी वो सर। चेंज ना किया जा सकता हो, ऐसा ही। तो क्या लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में? फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of each other, which are independent of each other and cannot be further resolved into any other physical quantity. Any other physical quantity, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको लिख लीजिए, ठीक है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हम लोग ये लिखे इसमें आप खुद से बना के लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैनॉट बी फर्दर रिजॉल्व इनटू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी में रिजॉल्व नहीं होगा, वो फिक्स्ड है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या हो जाएगा, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारा चीज। उसका यूनिट भी फिक्स है, सिंबल भी फिक्स है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है सर। कॉन्फिडेंटली बात कीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। कितने हैं टोटल, कितने टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बापू? आवाज आ रही है? जी सर। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं टोटल? मैं फंडामेंटल 7 7 कितने हैं? 7।
टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, डी में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद ई में क्या हो सकता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ टेम्प, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। जी में क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ, ठीक है। अब आइए, ये सारा क्या था, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। टोटल कितना है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बताइए लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, लेंथ, सिंबल क्या होगा, एम होगा। मास, कोई भी वेट को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, किलोग्राम में, केजी बोलते हैं ना हम लोग, 1 केजी चीनी ले आओ, 1 केजी आटा ले आओ, ऐसा। तो कोई भी मास मतलब कोई भी वेट, उसको कैसे लिखेंगे, सिंबल केजी होगा। टाइम को कैसे करते हैं, सेकंड में, सबसे छोटा यूनिट, सेकंड, छोटा एस। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे करते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर बोलते हैं ना। जी सर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कैसे करते हैं, केल्विन, ठीक है, इसका के हो जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैसे करते हैं, कैंडेला, ओके, उसका वो यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे करते हैं, मोल, ठीक है, मोल का शॉर्ट फॉर्म सिंबल क्या होगा, मोल डॉट, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके यूनिट क्या होंगे, लेंथ मीटर में मेजर होता है इसलिए मीटर लिखे हैं हम लोग। मास मतलब कोई वेट, तो आपको पता है कि केजी ग्राम में ही होता है, तो किलोग्राम उसका यूनिट होगा। टाइम सेकंड में होता है। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर का वायर दे दो, ये दे दो। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं हम लोग। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अब इसको पढ़िए एक बार आप, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया वैसे एक बार आप मेरे को बताइए। फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जी सर। बताइए। सर जो नीचे वाले हैं सर, सबसे, क्या बोले, नहीं समझ में आया। सर जो सबसे नीचे है डाउन, भाई ए बी सी डी ई एफ, जिसमें से आप बोलिए कौन सा दिक्कत हो रहा है आपको। सर मेरे को समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया बताइए। जो सबसे नीचे है सर, डाउन, मैं बोल रहा हूँ आप शुरू से रीड करना शुरू कीजिए, फिर उसको भी पहुंच जाएंगे। पहले ऊपर तो समझ लीजिए, बाद में नीचे समझेंगे। पहले ए से स्टार्ट कीजिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज का नेम क्या है, बोलिए। मिनट, मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से बोलिए, प्रोनाउंस कीजिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज में ए क्या लिखा है आपने, लेंथ, मास, टाइम, ऐसे लिखा है ना, तो बोल के बताइए। लेंथ, और दूसरा, दूसरा है सर मास, टाइट। ठीक है, जी सर। उसके बाद क्या है, उसके बाद सर ये क्या है सर, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। एंड, और आप बोलिए तो सही, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। हाँ, अभी स्पेलिंग क्या लिखा है, THERO, थर्मो डायनेमिक, DYNAMIC, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है। पांचवा क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी,
अभी बहुत सारा ब्रांड भी सुनेंगे, ल्यूमिनस वायर आ रहा है कंपनी का, जी सर। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। Amount of लेंथ का यूनिट क्या लिखा है बताइए, जी सर। लेंथ का यूनिट क्या लिखा है? लेंथ का लिंक लिखा है सर, मिनट। मीटर लिखा है ना। जी सर। आप लेंथ को आप ही सोचिए कि लेंथ को किस चीज में मेजर करते हैं आप? लेंथ को मेजरमेंट करते हैं ना हम लोग, शर्ट का या किसी भी चीज का, तो किस जी चीज में मेजर करते हैं आप? सर। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप अगर चीनी खरीदने जाते हो तो आप क्या बोलते हो दुकानदार को? चीनी। कुछ नहीं बोलते, कितना चाहिए वो नहीं, बस बोलते हैं चीनी, वो दे देता है चीनी आपको निकाल के। 100 ग्राम, 200 ग्राम। केजी भी बोलते हैं ना। जी सर। तो क्या मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं? अगर हम लोग लेंथ कहीं जा रहे हैं तो कैसे बोलते हैं? किलोमीटर बोलते हैं जी सर। कि 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो भाई वो वही तो लेंथ हुआ ना, लेंथ उसी को बोलते हैं ना, लंबाई चौड़ाई। जी सर। क्या लेंथ लिखा हाफ। है? लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में। टाइम को कैसे मेजर करते हैं आप? किसी को टाइम क्या बताते हैं? 1 मीटर हो गया टाइम, या जी फिर 1 घंटा हो गया, या फिर 1 बज गया, या फिर 2 बज गया? कैसे बताते हैं टाइम? बताइए कैसे बताते हैं टाइम आप? टाइम बताते सर, 2 बज गए, 3 बज गए। हाँ जी। तो टाइम का क्या होगा? यूनिट क्या? सेकंड है, क्योंकि सेकंड सबसे पहले, उसके बाद मिनट, उसके बाद आवर, ठीक है। जी सर। सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग इलेक्ट्रिक। बोलते हैं ना 1 एम्पियर का बल्ब है, 2 एम्पियर का वायर है, ये सब। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा? एम्पियर होगा। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर की बात करें किसी चीज का, तो केल्विन में मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। उसको हम लोग केल्विन, आपको ये याद करना पड़ेगा, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। जी सर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको किसी में मेजर करते हैं? कैंडिला में। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीडी। सिटी। हाँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं, ठीक है। जी सर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर होता है। अमाउंट कोई ऑफ। दिक्कत नहीं आता कि इसको पहले कॉपी कीजिए आप एक बार। कोई स्पेलिंग में अगर आपको डाउट होगा तो आप प्लीज पूछिएगा, ठीक है। लिया बाबू ने अपने।
डन बाबू, जल्दी कीजिए थोड़ा। 1 सेकंड सर। हो गया? ओके सर। ठीक है, देखिए अभी अब आपने क्या पढ़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पढ़ लिया। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उनका यूनिट भी पढ़ लिया, सिंबल भी पढ़ लिया। अब देखिए इसके बाद डिराइव क्वांटिटी क्या? जी सर। डिराइव्ड क्वांटिटी, अभी हमने 2 टाइप पढ़ा ना, फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड। जी सर। तो डिराइव क्वांटिटी किसको बोलते हैं, हम लोग को पढ़ना। फंडामेंटल आपको समझ में आ गया या कोई दिक्कत? जी सर, समझ में आ गया सर, नोट कर लिया, उसको याद करना है। हाँ, मतलब रटिए मत उसको, समझिए, अगर फिर नहीं समझ में आया तो बताइए। अब डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? डिराइव क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। फिजिकल क्वांटिटी से वो डिराइव होना शुरू होता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जो भी है फंडामेंटल क्वांटिटी का, उसका हेल्प से वो डिराइव होता है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज हम लिखेंगे यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी which depend on, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी। बिकॉज क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि डिराइव क्वांटिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है। तो फिजिकल क्वांटिटी which depend upon fundamental quantities, fundamental quantities, या फिर आप ये लिख सकते हैं, और which can derive from fundamental, which can derive from fundamental quantities। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड रहता हो, या तो ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव होता हो, ठीक है। ऐसा देखिए यहां तक जल्दी से। अब आप जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू एम, मास इनटू एक्सेलरेशन आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो भाई मास आपने कहां से लाया? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपका दिया हुआ है किलोग्राम वगैरह, जी सर। दिया है। एक्सेलरेशन का अलग फॉर्मूला होता है, अलग यूनिट होता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आके लिखिएगा, ठीक है। तो ये फोर्स क्या हो गया? डिराइव क्वांटिटी हो गया। आपको किसका हेल्प लेना पड़ा? फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया आपने, तब जाके मालूम चला कि भाई क्या होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। मीटर, किलोग्राम, पर सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, जो भी चीज आपने लिया तब आपको मालूम चला, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जल्दी लिखिए। ठीक है, जल्दी लिखिए। फोर्स का क्या होता है सिंबल? न्यूटन होता है। जी सर। फोर्स का क्या होता है सिंबल? न्यूटन। न्यूटन होता है, करेक्ट। मास का अगर आप ले लेंगे एम, एक्सेलरेशन का आपको लेना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहीं तक समझिए, पर मैं आपको डिराइव क्वांटिटी में बताऊंगा कि एक्चुअली में कैसे करते हैं इसको। क्या यहाँ तक हो गया? कोई दिक्कत? हाँ सर। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और कैसे बना सकते हैं, ठीक है।
डायमेंशन फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है फिजिक्स के स्टार्टिंग में। डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में कुछ आइडिया है? नो आइडिया सर। आइडिया? डायमेंशनल फॉर्मूला सर, जैसे अभी आप यूनिट पढ़े, क्वांटिटी पढ़े, सिंबल पढ़े, फॉर्मूला पढ़े, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि क्या दिखाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूनिट फॉर्म में दिखाता है, ठीक है। अभी आप देखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, तो अभी हम लोग कोई लेते हैं क्वेश्चन, कोई भी एक क्वांटिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी एक क्वांटिटी है, ठीक है। अभी इसका सिंबल क्या होगा, एस होगा, ये इसका सिंबल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है सर, ठीक है, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अब हम लोग देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला निकालने से पहले कि भाई तो फिर इसका वो क्या है, ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट सभी का आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट क्या होता है, बाद में आप बनाएंगे डायमेंशन फॉर्मूला। तो देखिए आपने एस देखा, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाना है, यहाँ पे 3 चीज लेना है, एम एल टी, कैपिटल। अब आपको देखना है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या यूज हुआ है, एम मतलब मास यूज हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कोई मास नहीं है यहाँ पे, तो कोई केजी ग्राम तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, मास जो है 0 है। एल क्या है, लेंथ, लेंथ है डिस्प्लेसमेंट के साथ, जी सर। है ना, क्योंकि मीटर है, लेंथ होगा, यानी कि 1, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, या फिर 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। टाइम है, टी फॉर टाइम, नहीं है तो 0। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल टी 0, सॉरी एम 0 एल टी 0, एल 1 भी बोल सकते हैं लेकिन 1 नहीं बोलते हैं जनरली, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एरिया, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सिंबल ए होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, एम एल टी लिख लीजिए और सोचिए, मास है यहाँ पे, नहीं है, नहीं है सर। सॉरी, एम 0, लेंथ है, हाँ है, कितना है, लेंथ स्क्वायर है में 1, 2, टाइम है, नहीं है 0, एम एल एम 0 एल 2 टी 0, आपका क्या हो जाएगा डायमेंशन। लेंथ में 2 कैसे आ गया सर, लेंथ स्क्वायर कैसे आ गया? देखिए लेंथ कितना है यहाँ पे सर, मीटर स्क्वायर है ना, जी सर। तो L2 होगा ना, समझ में आ रहा है। ऊपर वाले में सिर्फ 1 मीटर था, ऐसा यूनिट उसका, मीटर स्क्वायर यानी 2 तरह का। अभी आप देखिए, अगर आप लेंथ देखते हैं, लेंथ भी तो मीटर में होगा, ब्रेथ भी मीटर में होगा, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी L 2 बार जिक्र हो रहा है ना, मीटर भी, लेंथ भी हो रहा है, ब्रेथ भी हो रहा है, जी सर। इसीलिए। एक और क्वेश्चन करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम V से डिनोट करते हैं, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होगा, 3 बार लेंथ यूज हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो मीटर क्यूब होगा। अब आप बताइए कि इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, एम एल टी, एम तो भाई नहीं है, मास नहीं है कहीं पे भी, एल है, हाँ है, कितना है 3, टाइम नहीं है 0, तो एम एल 3 टी 0, एम 0 एल 3 टी 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नोट डाउन कीजिए एक बार इसको।